हेलो। 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 हाँ कुणाल बोलो भाई। हाँ जी सर जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बताओ। बस मैं एक्चुअली आपसे जो डिस्कस किया था ना, हम्म। वो जो ये अ, एक तरीके के जो नोटिस आते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं इनको कानूनी भाषा में, डिमांड नोटिस ही, नोटिस। हाँ डिमांड नोटिस, पता नहीं लीगल नोटिस, हाँ लीगल नोटिस, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। बताओ। ये मैंने आपको एक दो सैंपल भेजे भी थे, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फेक हैं रियल हैं? भाई आइडेंटिफाई का देखो, ऐसा है कि आइडेंटिफिकेशन प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि जो आदमी इसको रिसीव कर रहा है क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है जो उसके पास नोटिस आया है। आइडेंटिफिकेशन एक अलग टॉपिक है। आपको अच्छा। मैंने एक लीगल नोटिस भेजा है, मैं बजाज का एक एडवोकेट बन के आपको एक लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। हम्म। तो आप पहले तो ये चीज चेक करो कि उस लीगल नोटिस के अंदर दी हुई जानकारी जो है क्या वो जानकारी सही है या नहीं है। अगर तो वो जानकारी सही है हाँ। तो उसके बाद दूसरी स्टेज आती है इन्वेस्टिगेशन की। अब अच्छा। एकदम से इन्वेस्टिगेशन में नहीं कूद सकते ना। नहीं तो जानकारी वाला जो वो है ना, मतलब जो लोन का अमाउंट होता है हाँ। वो तो ठीक होता है, लेकिन जो बाकी की चीजें होती है ना, कि आर्बिट्रेशन हो गया या फिर आपका ये हो जाएगा, वो चीजें गलत होती हैं। मैं उसी बारे में ही आ रहा हूँ, उसी बारे में ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आपके पास कोई लेटर रिसीव हुआ आपको, हम्म। तो लेटर आपको तीन तरीके से रिसीव हो। या तो वो आपको बाय हैंड मिलेगा कोरियर के थ्रू, जी। या आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे, या आपको मिलेगा आपकी ईमेल पे। ठीक ठीक है। है। तो इन्वेस्टिगेशन हम इन तीन जगहों से शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो लेटर हमको रिसीव हुआ है क्या हम्म। वो लेटर हमारी हमारी परिस्थिति या हमें एड्रेस कर रहा है। जी। मनोज कुमार कोई रिठाला में रहता है, उसको हम्म। एसबीआई ने भेजा है। अगर मनोज कुमार का एसबीआई से कोई संबंध ही नहीं है हाँ। तो वो लेटर ही नल एंड वॉइड हो गया, उसको फाड़ के फेंक दो क्योंकि वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। हम्म। अगर ये हो जाता है कि अब तुम्हारी बात पे आता हूँ कि लोन अमाउंट सही है, एसबीआई को पैसे भी देने हैं, हाँ। या एसबीआई में कोई भी बैंक ले लो, मैं एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ, जी। आपने मनोज कुमार भी आपका नाम है, रिठाला में भी रहते हो और आपने बैंक को पैसा भी नहीं दिया, ये सब चीजें आ गई एक्स वाई जी करके। ठीक है। जी। तब वो अगली इन्वेस्ट स्टेज आपकी आती है कि भैया नोटिस जो भेजा है वो किसने भेजा है। अब इसमें अगेन तीन चीजें आएंगी। जी। पहला नोटिस जो भेजता है वो बैंक डायरेक्ट भेजेगा। ठीक है। जी। दूसरा नोटिस बैंक भेजेगा, वो किसी एडवोकेट के थ्रू भेजेगा। वो ठीक है। एडवोकेट या तो बैंक का खुद का अधिकारी होगा, बैंक भी तो एडवोकेट रखता है ना अपनी कंपनी में, लीगल डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं बैंक का, जी। या फिर वो उसको आउटसोर्स कर देगा। आउटसोर्स मतलब जैसे मैं थर्ड पार्टी वकील हूँ, इंडिपेंडेंट लॉयर हूँ, हम्म। बैंक मुझे हायर कर लेगा एक साल दो साल के टेंडर के लिए कि भाई मेरे लीगल मैटर आएंगे तो आप संभालना। जी। तीसरा होता है ये फर्जी जो एडवोकेट हो जिसको हम कहते हैं रिकवरी वाले। तो जी। आजकल रिकवरी वाले भी जो है वो फर्जी एडवोकेट बने हुए हैं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो अगर तो देखो लीगल नोटिस तुमको रिसीव हुआ है और तुम्हें वो सस्पिशियस लग रहा है, सस्पिशियस का मतलब तुमको लग रहा है कि यार कच्ची पक्की भाषा में लिखा हुआ है, हम्म। और एडवोकेट जो होता है वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता। जैसे हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, जो ये रिकवरी वाले लैंग्वेज लिख के भेजते हैं तो पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये किसी अनपढ़ ने लिखा हुआ है। अच्छा। तो उस कंडीशन में तो आपको ज्यादा आरएनडी करने की जरूरत ही नहीं है, उसको डिलीट, उसको छोड़ दो, बात को खत्म करो। जी। अगर वजह से अभी आपने मेरे को नोटिस भेजा था उसमें कंपनी का या एडवोकेट का लेटर हेड होता है, उसका ऊपर जी। नाम लिखा होगा, भाई मैं फलान फलान एडवोकेट एन एसोसिएट, नीचे उसका एड्रेस होगा, बाकायदा एड्रेस होगा। अब एड्रेस ये जरूरी नहीं कि वो एड्रेस चैम्बर का ही हो, हम्म। लोग अपने घर से भी ऑपरेट करते हैं। जी। ठीक है, घर का भी एड्रेस डाल देते हैं। तो कुछ लोग, कुछ यूट्यूब वीडियोस की मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, उस यूट्यूब वीडियोस को तुम सुनोगे ना तो उनमें उन्होंने ऐसा ज्ञान बांटा हुआ है कि मुझे लगता नहीं खैर वो एडवोकेट होंगे, और हम्म। सुन सुना के उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जी। अगर एडवोकेट अगर का चैम्बर नंबर नहीं है तो हाँ। वो लीगल नोटिस फर्जी है। मैं आपको 50 एडवोकेट दिखा दूंगा जो अपने घर से ही ऑफिस कम होम से काम करते हैं और घर अच्छा। के एड्रेस से ही लीगल नोटिस देते हैं। अच्छा। तीसरी चीज, उसमें आपको एडवोकेट का ईमेल एड्रेस जरूर होगा हम्म। और कांटेक्ट करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन जरूर होगी। अब ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि जो कांटेक्ट नंबर एडवोकेट ने दिया हुआ है वो जरूरी नहीं कि उसका खुद का ही हो, जी। वो अपने ऑफिस का भी नंबर दे सकता है, अपने हम्म। असिस्टेंट का भी नंबर दे सकता है। तो अच्छा। ये तो बेसिक एडवोकेट की इंफॉर्मेशन हो गई। जी। देन सेकेंडली आपने क्या करा है, लीगल नोट, मैं आपको पूरा लीगल नोटिस ही समझा रहा कि क्या चीज होती है। हम्म। लीगल नोटिस में डिटेल क्या क्या पकड़नी है आपने। हम्म। अब आप क्या कर सकते हो कि जो सोर्स था जहां से आपको लीगल नोटिस आया है, अगर तो वो आपको कोरियर से आया है तो आप उस कोरियर की कंपनी की वेबसाइट पे जाके ये चेक करो कि ये लीगल नोटिस जो भेजा है इसने बुक कहाँ से किया है लीगल नोटिस। बात समझ में आ रही है आपको? जी। लीगल नोटिस को बुक कहाँ से किया है।
अब जैसे मैं हूँ, मैं द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली में। जी हमारे द्वारका कोर्ट में नीचे ही जो है ये अपना डाक विभाग है, ठीक है। जी हमें कोई स्पीड पोस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैं लीगल नोटिस ड्राफ्ट करता हूँ, उसको साइन स्टैम्प करके सील करके मैं नीचे डाक विभाग में जमा करा देता हूँ स्पीड पोस्ट के लिए कि वो कोरियर हो जाए। जी जहाँ से ये बुक हुआ है ना, आप ऑनलाइन जाओगे, जो सीरियल नंबर होता है रजिस्ट्री के ऊपर स्पीड पोस्ट की, आप उसको ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये लीगल नोटिस किसने बुक किया था, और द्वारका की जो है वो पोस्ट ऑफिस से बुक हुआ है, कोर्ट से, सेक्टर 10 से, ऐसा आ जाएगा इस पर लिखा हुआ। जी तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो आपको ईमेल पे आया है तो आप डोमेन चेक कर लो। अगर वो जीमेल ईमेल से आया है तो मोस्टली जो एडवोकेट्स होते हैं उनके अपने खुद के लॉ फर्म्स होती हैं, और वो उन लॉ फर्म्स के ही डोमेन नेम से काम करते हैं, जैसे कि abcassociate.com, ठीक है, abclegalservices.com। वो कभी ऐसे नहीं भेजेंगे कि sbilegal@gmail.com। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, बट कोई अच्छी लॉ फर्म होगी तो कभी नहीं करेगी। और जीमेल ईमेल वाले एडवोकेट्स को तो वैसे भी बैंक्स जो है या एनबीएफसी हायर ही नहीं करते, वो अच्छी टॉप लॉ फर्म्स को हायर करते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको वो जीमेल ईमेल वाले नहीं है, उसमें सच में ही कोई डोमेन नेम है जैसे कि abclegalservices.com, तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ और जो डोमेन नेम था उसका नाम डाल दो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हाँ, आप समझ चाहो गया। तो अपनी भाषा में भी बता देना बाद में व्यूअर को। जी जैसे आपको लीगल नोटिस मिला है abc@abclegalservices.com, तो आपने क्या जी करना है, या तो पूरे के पूरे ईमेल को कॉपी करो और जी उसको गूगल सर्च पे जाके चेक करो। अगर तो सच में ही वो कोई लीगल फर्म होगी तो कहीं ना कहीं उसकी गूगल पे हिस्ट्री जरूर होगी, जी ठीक है। आपका भी मैं डालता हूँ कुणाल कुमार यूट्यूबर या वीडियोस, तो आपकी हिस्ट्री आ जाती है ना, 20-25 वीडियोस खोल के आ जाती है, क्योंकि जी आपकी रियलिटी है ऑनलाइन जी अवेलेबिलिटी। जी तो ऐसे ही ईमेल जीमेल की भी रियलिटी पता चल जाती है। और इनफैक्ट एक चीज और, अगर मान लो जीमेल या याहू मेल से भी आपको आई है तो भी आप क्या करो, जीमेल और याहू मेल को कॉपी करके गूगल पे चेक करो। अगर वो एक्चुअली में कोई डॉयर होगा तो उसकी गूगल पे कहीं ना कहीं हिस्ट्री होगी, उसका एड्रेस आ जाएगा, वहां से आप ये चेक कर लो। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको एसएमएस के थ्रू आया है, तो अभी मैं जस्ट चेक कर ही रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरे को एक टेलीकॉम रेगुलेटरी का एक लिंक मिला है, जिसपे जो बैंक्स हैं उन बैंक के ना कोड दिए हुए हैं। जैसे आपको मैसेज आता होगा ना SBI_12345, उससे मैसेज आया होगा। अच्छा तो वो जो कोड अगर उन टेलीकॉम रेगुलेटरी ने अलॉट किए हैं और उनके डेटाबेस में है तो वो बैंक का जेन्युइन कोड है। और अगर आपको ऐसे एसएमएस आया AX फिर -12345 और वो कोड अगर ट्राई की, उस पे एक्सेल शीट की बनी हुई PDF टाइप की, उस पे नहीं है, तो आप जी। उसको डाउट कर सकते हो कि ये बैंक का नहीं है, ये किसी फर्जी एजेंट ने बैंक का नाम लेके, और ये आजकल वो वेबसाइट पे सेट करा है। फेक जैसे सर्विस नहीं आती 50-100-500 एसएमएस खरीद लो, अंधाधुंध मार दो, हाँ हाँ वो हाँ क्या टेक्निकल लाइन में बोलते हैं उसको, तो वो मार्केटिंग करने की जो ये मिलती है ना एसएमएस, ये खरीद लेते हैं ये लोग फेक, बैंक का नाम से मिलते हुए। तो अगर आपको ये चेक करना है कि बैंक का जो नाम है, जो कोड है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में बेशक डाल देना नीचे, और उस पर जाके कस्टमर क्या कर सकता है या व्यूअर कर सकता है, उसको कोड को कॉपी करके और उस पर जाके चेक कर ले, भाई ये कोड मैच कर गया तो बैंक का ही है, नहीं तो फर्जी है, दैट्स इट। ठीक है। ये तरीका है। और इस सबको छोड़ दो तो सबसे बेटर तरीका क्या है कि सीधा कंप्लेनेंट को पकड़ो, जो बैंक आपके ऊपर केस डाल रहा है, या जिसने बैंक ने आप या एनबीएफसी ने या कोई एप्लीकेशन ने आपके ऊपर केस फाइल करने के लिए आपको लीगल नोटिस दिया है, तो आप क्या करो, उस लीगल नोटिस की कॉपी लेके, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो आप उसके कस्टमर केयर पे संपर्क करो, जी या आप उसके कस्टमर केयर से पूछो कि हमको आप अपने लीगल डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी प्रोवाइड कराओ। अगर आपको ईमेल ज्यादा नहीं करनी आती तो किसी भी साइबर कैफे पे चले जाओ, 20-25 रुपए लेगा, वो आपकी जो कॉपी है उसकी फोटो कॉपी PDF करके और वो ईमेल कर देगा, खत्म। और नीचे ईमेल में आप अपना नाम डाल दो, अपना एड्रेस डाल दो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो कि मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये लीगल नोटिस जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है। इससे इजी तरीका कोई नहीं है, आपको क्यों मेहनत करनी, अपना काम धंधा करोगे या ये सब चीजें करोगे, जी जी सीधा ईमेल डाल दो कंपनी को कि भाई मुझे इसकी वेरिफिकेशन चाहिए कि ये आप ही ने भेजा है कि नहीं भेजा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं करना कभी भी, जो उस पर कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है आपने उस पर कॉन्टेक्ट नहीं करना। अच्छा आपको याद होगा भी 2 दिन पहले हमने फर्जी बंदा पकड़ा है, वो 58 दिल्ली हाईकोर्ट। जी, चैम्बर नंबर 58। बिल्कुल, तो ये ऐसे ही सब इंस्पेक्टर और एडवोकेट बन के जो करते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करना। आपने लीगल नोटिस पे जिस आदमी का नंबर डला हुआ है उस पर आपने बिल्कुल कॉल नहीं करना, क्योंकि जो भी आपको ये लीगल नोटिस भेज रहा है, चाहे वो एडवोकेट है चाहे वो कोई भी है,
उसके जी। अपना बीच में मतलब है, उसका कमीशन बना हुआ है। ठीक हम्म। है, वो कभी चाहेगा ही नहीं कि आप जो है आसानी से इस मैटर से बाहर निकलो, उल्टा वो आपको 4 चीजें और बता के डरा देगा। जी। तो अगर वो एक्चुअल एडवोकेट भी है ना, ओरिजिनल हाँ। एडवोकेट भी है, हाँ। तो भी उसको 10-20% की तो बीच में कमीशन मिल रहा है ना, तभी तो लीगल नोटिस बना रहा है, नहीं तो उसकी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है बैंक की एनबीएफसी के साथ में। सही बात। तो आपने समझौता किससे करना है? आपने करना है बैंक के साथ में। तो अच्छा। ये लीगल नोटिस की ऑथेंटिसिटी पता करने के मैंने तुम्हें 3 तरीके बता दिए। हम्म। मैसेज से आया है तो वो ट्राई किया, आप चेक कर लो जाके। और अगर आपको कोरियर से आया है तो आप जो रसीद कोरियर की मिली थी उस एनवलप में देखोगे, सीरियल नंबर होगा। स्पीड पोस्ट से आया है, डीटीडीसी से आया है, ब्लू डार्ट से आया है, उनकी वेबसाइट पे आप ट्रैकिंग आईडी डालोगे, वहां से मिल जाएगा कि कहाँ से जी। बुक हुआ है। अगर तो कड़कड़डूमा कोर्ट का एड्रेस है और वो बुक हो रहा है शादरा से, तो मतलब ही नहीं है, कोर्ट का बंदा कोर्ट से बुक करेगा ना। जी। 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 और अगर शादरा से भी किया होगा तो जो लेटर हेड के ऊपर एड्रेस होगा वो शादरा का होगा, वकील का। हो सकता है कड़कड़डूमा में प्रैक्टिस करता हो, लेकिन रहता वो शादरा में हो। जी। दूसरी चीज, अगर वो ईमेल से आया है, वो जीमेल ईमेल है तो गूगल पे चेक करो। अगर वो डोमेन नेम से आया है किसी के, जैसे google.com या yahoo.com, जो कंपनियों के डोमेन होते हैं, हाँ। उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि खाली ईमेल आईडी है या उसने वेबसाइट भी कंपनी की बना रखी है। जी। और फिर वहाँ वेबसाइट पे जाके भी आप एड्रेस चेक कर सकते हो, क्या वो एड्रेस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा। और लास्टली आप क्या करना है, ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद जिस भी आप कंप्लेनेंट ने आपको कंप्लेंट करी है, बैंक का नाम, उस बैंक को लीगल नोटिस जरूर भेजो, क्योंकि अगर बैंक ने उसको इशू किया है तो वो उसको वेरीफाई भी करके देगा। अगर बैंक वेरीफाई करने से मना कर देता है तो उस लीगल नोटिस को फाड़ के उससे हाथ सेक लेना, जी। क्योंकि जब बैंक ही नहीं मान रहा तो कहीं का लीगल नोटिस है। सही बात है। ठीक है। और बाकी एक लास्टली ये जो यूट्यूबर्स जो आजकल वकील खुद भी बने हुए हैं, क्योंकि ये लोग खुद कभी डिफॉल्ट इन्होंने किया होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना अपना जो है गणित ज्ञान बांट देते हैं। इसमें एक सबसे गलत इंफॉर्मेशन ये दी है कि कभी भी कोई एडवोकेट या कोई लॉयर कभी अपने मोबाइल फोन से लीगल नोटिस नहीं भेज सकता। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा। अगर मैं एडवोकेट हूँ और मेरा कुणाल कुमार मेरा क्लाइंट है, जी। तो मैं अपने मोबाइल फोन से भी, अगर तुमने मेरे साथ वकालतनामा साइन कर लिया या मुझे ऑथराइज कर दिया पावर ऑफ अटॉर्नी देके, जी। तो ये मेरे पास ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि मुझे ईमेल और कोरियर से ही लीगल नोटिस भेजना है। मैं अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से भी आपको लीगल नोटिस भेज सकता हूँ। अच्छा। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है कि अगर कल को मेरी कोई वेरिफिकेशन कराना चाहेगा तो मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे उस आदमी को, जिस आदमी को मैंने नोटिस भेजा है। जी। अगर आप मुझे फोन करके पूछते हो, जैसे आप अपना एम्प्लॉय आईडी बताओ तो रिकवरी वाले भाग जाते हैं, ऐसे ही अगर कोई मुझे फोन करके बोलता है कि एडवोकेट साहब बात कर रहे हो, सर आपका एक लीगल नोटिस आया था, हमें यकीन नहीं है आप एडवोकेट हो, हम कैसे पता करें कि आप एडवोकेट हो, तो मैं कानूनी तौर पे बाउंड हूं कि मुझे अपना जो एनरोलमेंट आईडी कार्ड है वो उस आदमी को भेजना पड़ेगा, ताकि वो ये चेक कर पाए कि मैं असली एडवोकेट हूं और मैं इस चीज पे आगे एक्शन लूंगा। जी। अगर वो नहीं दे रहा तो वो फेक है, फिर वही एश्योरेंस थोड़ी है कि कैसे भेज दिया आपने। सही बात है। ये ना भ्रमित वाली वीडियो थोड़ी है। एक अभी 2 मिनट पहले भी एक भाई साहब का एक रिंग आई मेरे पास, वो पूछ रहे जी ऐसे ऐसे, मैंने एक रिकॉर्डिंग में सुना कि लीगल नोटिस आए तो फाड़ के फेंक दो। तो मैंने उनको बोला कि उन भाई साहब से पूछना जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि मैं फाड़ के फेंक देता हूँ, कल को मेरे पास जब सिविल केस में समन आएगा तो क्या वो यूट्यूबर मेरे साथ चलेगा कोर्ट में? और सिविल जज के सामने ये बात बोलेगा कि जज साहब मैंने इसलिए फेंक दिया था क्योंकि इन यूट्यूबर साहब ने मेरे को कहा था। जी। तो ये फेंकना नहीं है लीगल नोटिस को, हाँ उसको पहले वेरीफाई कराना है। वेरीफाई अगर वो हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज आपको जो करनी है, वो सबसे पहली चीज आपको उसका जवाब जरूर देना है। चाहे आप उसको सीरियस लो या मत लो, आप उसमें ये भी लिख के दे सकते हो कि मेरी मतलब ये लीगल नोटिस में एक्सेप्ट नहीं करता या करता हूँ, वो अपनी चेतना और विवेक का इस्तेमाल क्लाइंट कर सकता है या व्यूअर कर सकता है, लेकिन ये सोच के बैठूं कि मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगा। तो मैं उससे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और आपसे पूछता हूँ, कुणाल आपको एक लीगल नोटिस मैंने भेजा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उसको फाड़ के फेंक दिया और डायलॉगबाजी कर दी यूट्यूब पे जाके कि मैं तो लीगल नोटिसों को फाड़ के फेंक देता हूँ। कल जब मैं तुम्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और मजिस्ट्रेट साहब के सामने बोलूंगा या जज साहब के सामने कि सर हमने इसको ऑलरेडी 3 बार 3 महीने में लीगल नोटिस भेजा लेकिन इसने जवाब नहीं दिया, तो क्या जज साहब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कुणाल जी क्या बात थी, जवाब क्यों नहीं दिया अगर आप डिफॉल्टर नहीं थे तो? जी। 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 तो उस टाइम क्या बोलोगे कि मैं उससे कुछ साफ करके फेंक देता हूँ अपने लीगल नोटिस से? नहीं, ये जो वीडियो है ना, ये शायद मैंने भी एक बार ऐसी बना के डाली हुई थी, लेकिन अब हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि हम जो टेक्निकल मुद्दों पे बात करें। पहले तो हम अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर देते थे। एग्जैक्टली तो मैं वही आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आपने भी डाली हो लेकिन मुझे पता नहीं, बट मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे भाई साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं और देसी भाषा में समझा रहे हैं अरे कुछ नहीं होता,
लीगल हाँ, नोटिस आएगा तो फाड़ के फेंक देना। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं खुद जी। लीगल प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को अगर मैं किसी को लीगल नोटिस भेजता हूँ और उसका जवाब नहीं आ रहा है, जी। तो ये भी मेरे लिए एक पक्ष की बात है, एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि वो बंदा नहीं जवाब दे रहा, जिससे कि मैं उसका केस और कमजोर करूंगा। जी। तो मैं जब जाके अपना केस प्रेजेंट करूंगा कोर्ट के अंदर, तो सबसे पहली बात मैं जज के सामने यही बोलूंगा कि जनाब, हमने इसको 3 बार लीगल नोटिस भेजा, लेकिन इसने तीनों बार जवाब नहीं दिया, जी। जिससे कि साफ पता चलता है कि इसकी इंटेंशन है ही नहीं पैसा देने की। अच्छा। तो अगला सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा कि क्यों भाई साहब कुणाल जी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तब आप क्या बोलोगे? मुझे लीगल नोटिस मिला नहीं। जी। वकील जो होगा ना, वो 10 सबूत दे देगा कि आपको लीगल नोटिस रिसीव हुआ है। 10 सही सबूत दे सकता है वो, लेकिन आपके पास उस टाइम कहने के लिए कुछ नहीं होगा। बात। जी। तो इसीलिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप जब लीगल नोटिस रिसीव करते हो और आपको ये वेरीफाई हो जाता है कि वो जेन्युइन लीगल नोटिस है, तो आप उसका एक स्टेटमेंट जरूर, उसका रिप्लाई फाइल करो, चाहे सरल हिंदी में लिख दो हाथ से, पेन पेपर पे, जी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि पेमेंट दे सकूं, मे बी ये कह सकते हो, या ये कह दो कि जी मेरे हालात अभी नहीं है, मैं कल परसों 10 साल में कब कर पाऊंगा। या आप ये कह सकते हो कि जी मैं इस लीगल नोटिस का जवाब देने के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं इसे एक्सेप्ट करता। दैट्स इट। अच्छा। बट मिल गया और मैंने चौधरी बन के उसको पढ़ के फेंक दिया, तो यार फिर कल जब वो चीज तुम्हारे खिलाफ आएगी तो फिर आप उसको कोर्ट में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए व्यूअर्स को, यूट्यूबर्स द्वारा। अच्छा। ठीक है, हो सकता है कि उस यूट्यूबर के पास नोटिस आया हो, बैंक या कंपनी कमजोर हो, 3-4 हजार का फ्रॉड हो और वो भाग गया, लेकिन 3 हजार के फ्रॉड और 3 लाख के फ्रॉड में फर्क होता है। मेरे ख्याल से बैंक कभी नहीं छोड़ेगा 3 लाख का फ्रॉड होगा तो। अच्छा। और ठीक है। इसके अलावा बताइए और क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप? नहीं, ये एक्चुअली ये पॉइंट इसलिए भी मैंने रखा था क्योंकि ये है ना, फर्जी जो वो होते हैं तुम्हारे रिकवरी वाले, वो फर्जी एडवोकेट बन के कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे डालते हैं। तो उसमें बस यही ऑथेंटिसिटी चेक करने का थोड़ा सा, ये बढ़िया आपने बताया कि वो जो कंपनी की डायरेक्ट मेल आईडी पे डाल के उससे चेक करा लो जी ठीक है या गलत है। देखो, आप एक बात को समझो जी। कि हम वो बात ना करें ना जो बात पहले ही 50 लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं। आप यूट्यूब जी। पे डालो कि मुझे फेक नोटिस का मैं कैसे पता करूं। हर प्राणी अपना ज्ञान बांट रहा है, जी। ठीक है। मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ लॉयर, कि यार तुमको क्या लगता है ये ज्ञान जो तुम बांट रहे हो ये खाली व्यूअर सुनता है? वो जो डिफॉल्टर है, ये वो एजेंट नहीं सुनते जो ये काम करते हैं? वो भी सुनता है, प्लस में कहीं ना कहीं देखो एडवोकेट भी सुनते हैं और पुलिस भी सुनती है, ये जो भी होता है। उनको नहीं पता कि तुम लोग जो ज्ञान बांट रहे हो, हाँ, वो ज्ञान बांटने के पीछे मकसद क्या है। भाई जी। तुमने कह दिया लीगल नोटिस का जवाब मत दो, तुमने एक टेक्निकलिटी बताई किसी को कि कल को अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो उससे मुझे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, वो ये बात नहीं बताएंगे, जी। 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 क्योंकि शायद उनको खुद भी नहीं पता होगी ना ये चीज। सही बात है। तो हमको ये बात चेक करना है कि अगर कोई आदमी फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो क्या कहते हैं कोई फर्जी वकील बन के दे रहा है, तो हमें एकदम से उस चीज पे विश्वास नहीं करना, हमें अपने दिमाग चलाना है। जब आपके पास कोई व्हाट्सएप आएगा या मैसेज आएगा, तो आप खुद भी दिमाग लगा के पढ़ सकते हो कि उस पर अगर फर्जी तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो फेक है। लेकिन ये चीज 20 वीडियो में मिल जाएगी जो मैंने बात बोली है। लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सा समझदार आदमी हो, किसी लीगल नोटिस की कॉपी को उठा ले तो 5 मिनट में उसी का तरह लीगल नोटिस तैयार कर सकता है MS वर्ड पे जाके, सही बात है। ठीक है। और वो किसी भी राह चलते लखनऊ जंक्शन से पास करते हुए किसी एडवोकेट का बोर्ड पढ़ लिया, उसकी फोटो खींच ली, उसकी डिटेल डाल के मैं लीगल नोटिस भेज देता हूँ, तो क्या करोगे? कैसे कह दोगे वो फेक है जब उसमें डिटेल सारी सही डली हुई है? जी। जी। सही बात है। और अगर आप उस लखनऊ एडवोकेट को फोन भी करोगे तो वो कहेगा हाँ जी हम श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं बताइए, तो क्या वो लीगल नोटिस सही था? नहीं। उसका प्रमाण कौन देगा? वो देगा जो कंप्लेनेंट है। कंप्लेनेंट कौन है? आपका बैंक, आपकी एजेंसी, आपकी फाइनेंस कंपनी। वो बोलेगी कि हाँ हमने ये एडवोकेट को हायर किया है और हमने आपको ये लीगल नोटिस दिया है, तो वो प्रमाणित है। नहीं तो उसको फाड़ के फेंक दो फिर चाहे उसमें दुनिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही नाम क्यों ना लिखा हो। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि कहीं के मेट्रो में पहले हम नोटिस करते थे कि वो एडवोकेट की डिटेल नहीं होती थी, लेकिन आजकल एडवोकेट की डिटेल आती है। तो ये राइट वे है चेक करने का, जो कंप्लेनर है कि हाँ भाई तुमने किया है या नहीं किया। यार तुम्हारे पास FIR की एक कॉपी भेज देते हैं हम, ठीक है। हाँ। उस पर लिख देते हैं कि दिल्ली पुलिस थाना फलान ढिमकाना, हम्म। ओके, और आपको प्रस्तुत होना है। तो आपको जी। क्या लगता है 10 में से 6 लोग तुरंत फोन करके बोलेंगे अरे भाई साहब क्या हो गया, जी। क्या बात होगी? जी।
2 आदमी ऐसे होंगे जो उसको अवॉइड कर देंगे, केवल एक आदमी ऐसा होगा जो शायद थाने में जाने की हिम्मत करेगा कि हाँ मैं जरा देख कर तो हूँ वहाँ मैटर क्या है। वहां जी पता चलेगा कि चौहान साहब का नाम का तो कोई ऐसा ही है ही नहीं, वो तो एक रिकवरी का दल्ला है, जी सीधी जी बात। जी 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 एक आदमी मतलब 10 में से एक आदमी, तो आपको क्या लगता है ये बैंकों को नहीं पता बात? बैंकों को पता है कि किस तरह आदमी को परेशान करे ताकि हमारा पैसा निकले, मामला सारा पैसे का है। जी तो ये लीगल नोटिस भेज देना और पुलिस वाला बन के बात कर लेना, ये सब चीजें बैंक को बोलो कटघरे में खड़ा करके कि भैया आप बताओ कि ये चौहान साहब का एसआई है या नहीं, या आपने भेजा है, और अगर नहीं है तो फिर सेकंड स्टेज क्या है कि आप चौहान साहब के अगेंस्ट चाहो तो कंप्लेंट करो थाने में, नहीं तो उसको ब्लॉक कर दो, दैट्स इट। हाँ सही बात है, अगर आपके पास समय है भाग दौड़ करने का तो कंप्लेंट कर दो, वरना उसको ब्लॉक कर दो। नहीं तो उसको एक आदमी को हिरासत में करवाओ। तुम देखो ये सारे रिकवरी वाले कैसे नौकरियां छोड़ छोड़ के कॉल सेंटर में गाड़ियां चलानी शुरू कर देंगे, ठेले लगा लेंगे सब्जी के। एक बंदा बंद होगा ना, इनकी पूरी की पूरी जो ये लॉबी है, इनका सिंडिकेट है, नेक्सस है, ये अपना खत्म हो जाएगा। नहीं, हम ये मुहिम चला रहे हैं और देखो कोई अगर हमारा व्यूवर साथ दे और हमारे हिसाब से अगर किसी को खड़ा कर सके तो हम चाहेंगे कि ऐसा हो। हमने अभी 1-2 व्यूवर को ऐसा बताया भी है कि अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है तो आप ऐसे करें। अच्छा एक चीज आप आपसे और सवाल पूछता हूँ, जी आपके व्यूवर्स हो सके तो जवाब दें। मुझे एक बात बताइए, जी। एक नौकरी करने वाला आदमी जो जी। 10-12 हजार की नौकरी कर रहा है, जिसके 3-4 बच्चे हैं या नहीं भी हैं, हम्म जो पहले ही लोन की वजह से ह्यूमिलेट हो रहा है, हम्म उसको मानसिक प्रताड़ना आ रही है, जी वो ये चाहेगा कुछ भी कर करा के यार मेरा इस चीज से पिंड छूटे। जी चीज में अगर मैं साइकोलॉजिकली यूज करके एक नकली वकील बन के आपसे बात कर लेता हूँ, हाँ तो हो सकता है मैं या आप दोनों नहीं फंसेंगे, लेकिन 10 में से 6 लोग तो फंसते हैं। तो इनके लिए कितना आसान तरीका है किसी आदमी को डरा के पैसे निकलवाना। अगर वो पूरा का पूरा पेमेंट नहीं करेगा तो सेटलमेंट तो करेगा, इनके तो इंसेंटिव्स बन रहे हैं ना। हाँ सही बात है। ये ज्यादातर जब कॉल करते हैं ना, इनको मतलब नहीं है कि ग्राहक का पिंड छूटे। आप है ना मिनिमम कर दो 2000 रुपये, बस इनका कमीशन बन गया, बात खत्म। एग्जैक्टली तो आप इनको सिर्फ एक चीज ये पूछोगे कि सर कौन सा सेक्शन लगा है, हाँ तो ये बोलेंगे अभी बताता हूँ तेरे को, अभी 10 मिनट बताता हूँ, रुक जा, अभी 1 घंटे में तेरे को बताता हूँ, 1 घंटे। जी जी वो जी 1 घंटा कभी नहीं आता। सही और बात आप है। मीठे छुरी बन के ये बोल दो ठीक है सर कितना पैसा देना है, तो आपके साथ वो 1 घंटा भी बात करेगा, पूरी पूरी डिटेल समझाएगा आपको, हाँ बिकॉज ऑब्जेक्टिव है उनका कमीशन बनना। सही बात अब कमीशन क्या है, वो टेलीकॉलर तो निकाल नहीं पा रहे, तो अब वो क्या करेंगे, फर्जी वकील और फर्जी पुलिस वाला बन के ही आपसे पैसे निकलवाएंगे ना। जी 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 ठीक है सर, आपने जो जानकारी दी बहुत अच्छी दी। बाकी हम मुहिम चला रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी हम इन पे इनको कटघरे में खड़ा करें या बैंक पे क्वेश्चनिंग करें कि जी ये क्या कर रहे हो आप लोग। देखो सीडीसी करना क्लाइंट ने या व्यूअर ने जब नोटिस प्राप्त होता है, जिस आदमी ने नोटिस भेजा है उसको छोड़ दो, वो सही है या नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जी जो कंप्लेनेंट है, मतलब जिसने अपने आप को पीड़ित बताया है बैंक ने, आप वो नोटिस की कॉपी उस बैंक को या फाइनेंशियल कंपनी को भेजो, फाइनेंस कंपनी को। और ये फाइनेंस कंपनी भी वैसे देखा जाए तो धोखाधड़ी होती है, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों की। आप उनसे पूछो कि क्या ये आपने नोटिस भेजा है, अगर उन्होंने बोला हाँ ये हमने भेजा है, तो आप किसी कानूनी सलाहकार से आप इस बारे में सलाह ले सकते हो। और आप खुद आपको नॉलेज है तो आप उसको फिर बैंक के साथ डील करो। और अगर बैंक आपको राइटिंग में लिख के देता है कि आपको इस एडवोकेट के साथ ही डील करना है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आगे इससे बात करने के लिए खुद कॉल करनी है या मुझे भी कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत है। ये है फाइनल कंक्लूजन। अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं ये जानकारी पोस्ट करता हूँ अपने व्यूवर को पहुँचाता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके थैंक यू।